Hello everybody. Today we are going to discuss how you can tackle inorganic chemistry for JEE Main and JEE Advanced. बिकॉज जो JEE 2020 वाले अभी स्टूडेंट्स हैं उनके पास अराउंड 30 डेज़ अवेलेबल है। एंड मैं यही कहता हूँ अभी जो लास्ट फेज़ चल रहा है इसकी प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। ऑल्सो जो इनऑर्गेनिक है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक स्कोर बूस्टर टॉपिक साबित हो सकता है। बिकॉज जो इनऑर्गेनिक है इवन यू कैन सी ऑल योर पेपर्स, यानी जो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे सो मोस्टली जो भी क्वेश्चंस आते हैं दे आर थ्योरेटिकल, मतलब जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी टाइम एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि अगर आपने वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है सो सबसे ज़्यादा जो आपको टाइम एफिशिएंसी मिलती है इवन आउट ऑफ फिज़िक्स केमिस्ट्री के, अगर आप फिज़िकल और ऑर्गेनिक की बात करें या फिर आप मैथ्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम एफिशिएंसी आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक में मिलेगी। मतलब अराउंड 7 to 8 सेकेंड्स में ही आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज इतना ही चाहिए होता है, बस आपसे एक ही प्री रिक्विजिट होती है कि आपको बस उसका कंसेप्ट याद होना चाहिए। इफ़ यू नो द कंसेप्ट तो आप डायरेक्टली उसको टिक कर सकते हैं। एंड इवन जो आप 7 से 8 सेकेंड में करते हैं सो उससे क्या होता है कि आपको बहुत एक बोनस पॉइंट ये मिलता है कि आप उसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई दूसरे क्वेश्चंस करेंगे तो आप उतना टाइम आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक जो ड्रॉबैक आता है इनऑर्गेनिक का कि इट इज़ बोरिंग क्यों होता है? बिकॉज एनसीईआरटी में ज़्यादा आपको वैसा कुछ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स में नहीं मिलेगा। बिकॉज जो आपको जितना भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है जेई मेन या जेई एडवांस दोनों के लिए वो फुल थ्योरी बेस्ड है। उसमें थोड़ा सा आपको मगिंग पार्ट ज़रूर है उसके अंदर, बल्कि सबसे ज़्यादा जो आपका मगिंग पार्ट इन्वॉल्व है सारे टॉपिक्स में से वो है इनऑर्गेनिक। सो इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं सो यही कर सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी प्लीज़ कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी के अलावा आपको दूसरी कोई किताब पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की थ्योरी इज़ द बेस्ट फॉर जेई मेन एज वेल एज़ जेई एडवांस। अगर आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो आप आराम से वीके जायसवाल के अंदर कुछ यानी अप्रॉक्सीमेटली अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इवन देन वीके जायसवाल का लेवल थोड़ा सा आपको ज़्यादा हाई मिलेगा क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन है उसके अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स थे। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन देख के आप उस कंसेप्ट को नोट कर ले कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट दैट इज़ इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। उससे क्या होगा, अगर आपको वो कभी आगे वो क्वेश्चन दिखेंगे सो इवन यू कैन अप्लाई दैट कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़ा था। बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। बिकॉज सॉल्ट एनालिसिस इज़ आपको क्या करना है सॉल्ट एनालिसिस के लिए एनसीईआरटी में इसके लिए आपके पास ज़्यादा दिया नहीं है। एंड इफ़ यू डोंट हैव नोट्स देन गो फॉर सिंगेज। ओके, सो सिंगेज ही सबसे बेस्ट रिसोर्स रहेगा। ऑल्सो सिंगेज थोड़ी एग्जॉस्टिव है तो ऑफिशियल सिलेबस को ही फॉलो करें। जो ऑफिशियल सिलेबस में दिया है उसी को कवर करना बेस्ट रहेगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक दैट इज़ रिएक्शंस। ये थी थ्योरी पार्ट मैंने अभी यही बताया कि एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। देन गो फॉर वीके जायसवाल, देन सॉल्ट एनालिसिस। अब बात करते हैं रिएक्शंस मतलब जितने भी आपके पास, अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसके अंदर भी बहुत सी रिएक्शंस इन्वॉल्व है लिगेंड की। बात करते हैं ब्लॉक्स की, तो ब्लॉक्स में भी है कि कैसे कौन से उनके कंपाउंड्स, मानते हैं मैग्नीशियम अगर आप एग्जांपल लें तो उसके कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी से ही शुरू करें। इवन फॉर रिएक्शन आई कैन से कि एनसीईआरटी से शुरू करना सबसे बिगिनिंग पार्ट में सबसे अच्छा रहेगा। सो गो फॉर एनसीईआरटी एंड यू शुड ऑल्सो सी ऑल योर प्रीवियस ईयर पेपर। बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर देख के ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन से कौन से टाइप के रिएक्शंस आपको पूछे जा रहे हैं। ऑल्सो डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वीके जायसवाल एंड सॉल्ट एनालिसिस। मैं तो यही कहूँगा जितनी ज़्यादा आप इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस है। बिकॉज यानी इनऑर्गेनिक ऐसा आपको टॉपिक है कि अगर आपने अच्छे से कर रखा है और जेई एडवांस में भी इट्स यानी गारंटीड है कि आसान भी क्वेश्चन आ सकता है उससे। तो आप अराउंड यानी 3 या 4 मार्क्स जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आप सिक्योर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट दैट आर कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स आपके होते हैं एक आइसोमेरिज्म वाले। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है सारा आपका आइसोमेरिज्म से रिलेटेड आ सकता है कि कौन से ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, कौन से ऑप्टिकल एंड मैनी मोर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जो चैप्टर में दिए हैं। तो कंपाउंड का आपको यही मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी। नाउ बात करते हैं ब्लॉक्स की, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, उन सब से आपको पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कोई भी आपको कंपाउंड दिया है तो कंपाउंड की उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अगर मैग्नीशियम के कंपाउंड है, कोई पोटेशियम पर मैग्नेट बन रहा है, मैंगनीज़ का बन रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सब आपको याद रखना होगा। और इसके लिए आप एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है उसके अंदर लास्ट में और बीच बीच में भी
बहुत से आपको ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं। नाउ कमिंग टू सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में दोस्तों आप यही देख सकते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस में आराम से आप सिंगेज को फॉलो कर सकते हैं और सिंगेज के साथ जा सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।